शिमला शहर में आवारा कुत्तों की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। बुधवार को शिमला के ढली में 8 साल के बच्चे को कुत्तों के झुंड ने बुरी तरह से घायल कर दिया। इस घटना ने न केवल स्थानीय नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि नगर निगम की समस्या से निजात दिलाने के कई वर्षों से किए जा रहे दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स ने शिमला नगर निगम की लापरवाही पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में ऐसी घटना पेश आती है तो की संस्था नगर निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के अध्यक्ष नाथूराम चौहान ने निगम शिमला को आड़े हाथों लिया और नगर निगम शिमला की जिम्मेदारी है शहर में लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाना, लेकिन शिमला शहर में बंदर और कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीते कल नगर निगम के हाउस में इस समस्या को लेकर हुए हंगामे के बीच महापौर बार बार ये कहते नजर आए कि ये घटना रोज की बात है। नाथूराम चौहान ने महापौर के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने शिमला में असुरक्षित घोषित बिल्डिंगों का भी मुद्दा उठाते हुए असुरक्षित घोषित बिल्डिंग को कागजों में सुरक्षित बिल्डिंगों में कन्वर्ट करने की बात कही है। नगर निगम शिमला किन नियमों के तहत ये कर रहा है ये कहना मुश्किल है, जबकि वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार शिमला शहर में 130 के करीब असुरक्षित भवन थे। ऐसा ही मामला कल शिमला में आया कि एक 8 साल के बच्चे को कुत्तों ने 7-8 कुत्तों के झुंड ने नोचा और शिमला जैसे देवभूमि कहे जाने वाले संवेदनशील राज्य के लिए बहुत दुखद बात है, बहुत पीड़ादायक बात है ये। उसके बाद ना केवल ये हुआ बल्कि उनके पिताजी को मेयर ऑफिस के सामने अनशन पर बैठना पड़ा। शुक्र इस बात का मनाएं कि जान बच गई बच्चे की, नहीं तो हालत और खराब हो सकते थे। उतना होने के बाद कांग्रेस के ही पार्षद अंदर बैठक में मेयर से भिड़ गए और ना केवल वो भिड़े बल्कि वो नीचे जमीन पे बैठ गए अंदर। हिमाचल के इतिहास में सत्तारूढ़ पार्टी में पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला होगा और जिस तरह की बहस अंदर हुई थी किसी भी सभ्य समाज के लिए वो चीज़ सही नहीं है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ शिक्षा का स्तर इतना हाई हो, इतना ऊंचा हो, जिस जगह को लोग बड़े मान सम्मान से देखते हो, वहाँ पर इस तरह की आपस में भिड़ना और नौबत हाथापाई तक आ गई थी, क्योंकि मेयर साहब भी एक बार उठ गए थे, एक बार नहीं 2 बार उठे। मुझे लग रहा था कि गलती होने के बाद तो संयम रखना चाहिए, खासकर जो बड़े पदों ने तो संयम रखना चाहिए था, पर वो भी शायद संयम नहीं रख पा रहे थे। उससे बड़ी दुख की और बात क्या थी, मेयर साहब ने अपने संबोधन में, जो आप लोगों ने मीडिया में वाइट जो कल चली थी, जो मैंने देखी आप लोगों के माध्यम से, 10 बार उन्होंने ये कहा कि ये रोज का मामला है, ये तो रोज का मामला है, कुत्ते रोज काटते हैं। हद है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कुत्ते रोज काट रहे हैं? पर आप क्या कर रहे हो? आपको तो रिजाइन देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आपके खुद के लोग भी आपके साथ नहीं है, तो ये तो बड़ी हद की बात है। आप लोगों ने कल वाइट ली और आप लोग लेंगे तो दोबारा आप उसको ले सकते हैं और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। मेरे कहने से मैं कह रहा हूँ, 10 बार कहा उन्होंने, ये तो रोज होता है शिमला में, रोज ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? फिर आपको तो रिजाइन देना चाहिए। आज से पहले रिजाइन नहीं दिया तो अब तो कम से कम दे ही देना चाहिए। सर आता है पर, लेकिन यहाँ लोग कुत्ते और बंदर का इतना आतंक है कि लोग डर के मारे नहीं आते, ऐसा लोग कहते हैं। अब बताएं, व्यवसाय परेशान है। पूरे हिमाचल का एक स्ट्रक्चर जो हमारे उसके पर्यटन के ऊपर है, उसको भी दिक्कत है। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि बहुत से जल्द से जल्द इसके ऊपर एमसी शिमला और मेयर साहब संज्ञान लें। आप कितना अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, आपको छूट हमने दी, आप नहीं कर पाएंगे तो हमारी टीम करेगी, और नहीं तो आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो एफआईआर के लिए तैयार हो जाए। शिमला में एक आतंक है। दूसरा आतंक, अगर आप उधर को कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा,
और दिख भी रोज रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो 2017 की ये कुछ कॉपियाँ हैं, आपको दे भी दी जाएगी। ये शिमला की अनसेफ बिल्डिंग है, ये सारी अनसेफ है और 2017 में इसको डिक्लेयर की अनसेफ। उसके बाद इतनी और है, ये लगभग 56-57 है, इतनी ही और है। 127-28 बिल्डिंग अनसेफ है शिमला में, और वो 127-28 बिल्डिंग ऐसी है कि अपने साथ 5-5, 6-6 बिल्डिंगों को और लेके जाएगी वो बिल्डिंग के। वो पिछले साल आपने बरसात में देखा होगा, जब टूटी कंडी में शायद जो मकान जो गिरे थे, जब लोग चिल्ला रहे थे, जबकि वो ऐसे नहीं ठीक मकान थे वो, पर नीचे से क्योंकि कुछ उनका फाउंडेशन कमज़ोर हो गई थी, तो यहाँ तो नीचे से नहीं, यहाँ तो ऊपर से आफत आएगी। ये सारी आपको जितनी दिख रही होगी, बहुत सारी इसमें अनसेफ बिल्डिंग है। और ना केवल रहने के लिए रिहायशी नहीं है, इसमें तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही है साथ में। उसकी वीडियोज़, उसकी फ़ोटोज़ सारी है हमारे पास, पूरा डाटा पूरा रखा गया है। कुछ ऐसे से तगड़े तगड़े लोग भी है कि पहले अनसेव और एक हफ्ते में सेव, है ना, हद है। उसके डॉक्यूमेंट साथ में। अनसेफ बिल्डिंग एक हफ्ते में सेफ कैसे हो गई, वो तरीका हमें भी बताओ, औरों को पता लगे वो तरीका। करोड़ों की प्रॉपर्टी लोग भी बचाएंगे ना उस प्रॉपर्टी को। धन लिए, कागजों में ही सेफ हो गई। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूँगा, और ये भी मामला, ये भी एमसी का ही मामला है। शिमला का एमसी लगता है लोगों को इतना सुंदर, साफ, और क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट दिखता है कहीं, लग रहा है कि स्मार्ट है भी है। कोर एरिया, ग्रीन एरिया बिल्कुल कहीं दिख रहा है, कोर एरिया, ग्रीन एरिया, कहीं स्मार्ट सिटी। कहते हुए शर्म आती है। ठीक है, तुम चुनाव में बोलो यार, जो मर्जी चुनाव में बोलना है बोल दो, पर सच्चाई तो बताओ। मुझे ये बताओ कि जो एक हफ्ता पहले अनसेफ बिल्डिंग थी, एक हफ्ते में सेफ वो हो कैसे गई, वो टेक्निक बता दो, तरीका बता दो। सारे शिमला वाले वाह वाह करेंगे। यहाँ पर अगर 4 साढ़े 4 का आ गया ना शिमला के लिए, पर्याप्त इन पुरानी बिल्डिंगों के लिए, और एक बिल्डिंग कितनी बिल्डिंगों को लेके जाएगी, कितने कितने लोग मरेंगे, कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए भी एमसी से निवेदन ये किया जाएगा कि आज से ही दोबारा वो देखे कि कौन सी बिल्डिंग सेफ और कौन सी बिल्डिंग अनसेफ है। केवल बाहर से प्लास्टर झाड़ के नया प्लास्टर करने से, नया अच्छा रंग करने से वो बिल्डिंग सेफ नहीं हो जाती है। परमिशन किसने दे दी उन सब चीज़ों की भी? पुरानी बिल्डिंग थी, बाहर से खुरच लो और उसमें बाहर से वो लगा दो, नया रेता लगा दो, उसमें चूना बढ़िया कर दो, होगी सेफ, होगी वो। कोई नियम, कोई कानून हो